गांव के किनारे बसे उस पुराने किले के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन किसी ने भी आज तक वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि उस किले में एक आदमखोर चुड़ैल रहती है जो हर अमावस की रात एक इंसान का शिकार करती है। उसकी चीखें सुनने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। राजू, गांव का निडर नौजवान, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं ताकि लोग रात में बाहर ना निकले। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी बघाड़ते हुए कहा, मैं आज रात उस किले में जाकर देखूंगा कि यह चुड़ैल सच में है या सिर्फ एक अफवाह। अमावस की रात थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां भी शांत थी, मानो किसी तूफान के आने से पहले की शांति हो। राजू अपने हाथ में टॉर्च लेकर किले की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बार बार लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर उसने अपने डर को नजरअंदाज किया। किले के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। किला टूट फूट चुका था और चारों ओर घनी झाड़ियां उग आई थी। किले के अंदर कदम रखते ही उसने एक धीमी पर खौफनाक आवाज सुनी, मानो कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। कौन है? राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी किले की एक दीवार पर जाकर टिकी, जहां उसने कुछ लिखा देखा, खून से लिखा हुआ, यहाँ से भाग जा वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो बाकी का हुआ। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने और आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई और सामने धुंधलके में उसे एक सफेद लिबास पहने कोई परछाई दिखाई दी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, वह परछाई फुसफुसाई। वह चुड़ैल थी, लंबे बिखरे हुए बाल, सड़ी हुई त्वचा और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थी। उसके नुकीले दांत और लंबे खून से सने नाखून इस बात का प्रमाण थे कि वह आदमखोर थी।